नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली और मैं हूं आपके साथ आशीष पांडे। आसमान पर चांदी, जी हां, चांदी की कीमतें फिर से 7वें आसमान पर पहुंच गया है। घरेलू बाजार में चांदी की कीमत 4 लाख प्रति किलो के पार पहुंच चुकी है। चांदी की कीमत की अगर बात की जाए तो आज दिन हर बार बढ़ती हुई नजर आ रही है। इस बार चांदी की कीमत 4,07,556 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई और दूसरी तरफ सोना भी करीब करीब 1,76,000 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया। यानी चांदी और सोना धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। धीरे धीरे भी कहना गलत होगा क्योंकि बहुत तेजी से इनकी जो प्राइसेस हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। अब अगर हम बात किया जाए शादियों की सीजन की, तो शादियों का सीजन चल रहा है और इसमें सराफा बाजारों में कीमतों में उछाल से सीधा असर आम आदमी की जेब पर जो है वो पड़ रहा है। बजट से पहले इस तरह की महंगाई से आम लोग परेशान हैं और इसका कारण है वैश्विक अनिश्चितता, अमेरिकी टैरिफ और डॉलर की चाल और इंडस्ट्रियल डिमांड। चलिए हम आपको ग्राफिक के जरिए समझाते हैं कि आखिर बाजार में रिस्क मोड क्यों देखने को मिल रहा है, 7वें आसमान पर चांदी की कीमत क्यों देखने को मिल रही है। तस्वीर आप देखिए, 7वें आसमान पर चांदी जो है, सोने चांदी की कीमतों में यह बड़ा उछाल देखने को मिल रहा है। 4 लाख के पार जो है चांदी इस वक्त नजर आ रही है। सोने चांदी की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, जिससे आम लोग जो हैं अब वो परेशानी में हैं कि भाई साहब शादी का सीजन है, बेटियों की शादी करनी है, बेटों की शादी करनी है, गहने बनवाने हैं और ऐसे में गहने बनवाएं या ना बनवाएं। दूसरी तरफ जो इन्वेस्टमेंट पर्पस से वो लोग भी कंफ्यूजन स्टेट में है। कुछ लोग मान रहे हैं कि ये सही वक्त है इन्वेस्ट करने का, दूसरी तरफ कुछ लोग सोच रहे हैं कि ये बबल है जो कभी भी फूट सकता है और नुकसान हो सकता है। चांदी की कीमत की अगर बात की जाए तो 4 लाख प्रति किलो के पार जो है वो पहुंच चुकी है। ये चांदी की कीमत है। दूसरी तरफ 4,07,556 रुपए प्रति किलो इस वक्त चांदी की कीमत नजर आ रही है और सोना भी जो है वो पीछे नहीं, वो भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। यानी एक दूसरे का कैरेक्टर समझिए चेंज हो चुका है। जो सोना जो चांदी है वो सोने की तरह एकदम बढ़ती हुई नजर आ रही है। सोने की भी कीमत अगर बात की जाए तो 1,76,000 रुपए प्रति 10 ग्राम इस वक्त नजर आ रही है। पिछले कई दिनों से इस तरह की तस्वीर देखने को मिल रही है। सोना और चांदी दोनों ही अपने ऑल टाइम हाई पर है, लेकिन असल सवाल तो यहीं से खड़ा होता है कि चांदी सोने से तेज क्यों भाग रही है। क्या वजह है कि चांदी की कीमतों में रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। चांदी सोने से तेज क्यों भाग रही है वो भी हम आपको बता रहे हैं कि चांदी सिर्फ निवेश नहीं, इंडस्ट्रियल मेटल भी है। सोलर पैनल्स हो, ईवीज हो यानी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की बात की जाए, या इलेक्ट्रॉनिक्स में जबरदस्त डिमांड हो, सप्लाई जो है वो बिल्कुल सीमित है, माइंस जो है वो नहीं खुल रही है। इसलिए चांदी में डबल इंजन लग गया है, निवेश प्लस उद्योग। तो क्या सोना और चांदी का ऑल टाइम हाई सिर्फ कीमत का रिकॉर्ड नहीं है, यह एक ग्लोबल सिग्नल है। आसान भाषा में समझिए, मतलब ये बताता है कि दुनिया अभी भी अनिश्चित है और निवेशक सुरक्षा ढूंढ रहे हैं। जो अमेरिका और ईरान की तस्वीर देखने को मिल रही है, उसकी वजह से हर कोई जो है वो सोने की तरफ भागते हुए नजर आ रहा है। चांदी की तेज रफ्तार आने वाले इंडस्ट्रियल बदलावों की झलक जो है वो देती है, लेकिन ऊंचे स्तर पर समझदारी ही सबसे बड़ा हथियार है। तो शादियों के सीजन में सोने चांदी की बढ़ती कीमतों का खरीदारों पर आखिर क्या असर पड़ेगा, यह भी समझने की जरूरत है। और समझने की जरूरी है कि आखिर इस वक्त मार्केट का मूड क्या है। चर्चा करने के लिए दिल्ली से पंकज राय हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं, साथ ही साथ हमारे साथ मुक्ता पाठक स्टेट हेड छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले पंकज, मैं देख पा रहा हूं आप एक दुकान में खड़े हैं,
जरा वहां लोगों से बातचीत करिए और उस दुकान का मूड और मार्केट मूड समझने की कोशिश करिए कि लोग आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। बिल्कुल आशीष, इस वक्त मैं करोल बाग में मौजूद हूं और मैं ज्वेलरी शॉप पे हूं। मैं अपने सहयोगी के माध्यम से सबसे पहले तस्वीर दिखाऊंगा। ये देखिए आप कि गोल्ड ही गोल्ड चारों तरफ नजर आएंगे यहाँ, लेकिन फर्स्ट फ्लोर पर सिल्वर का है। लेकिन यहाँ तमाम अगर देखा जाए जिस तरह से श्रृंगार की बात किया जाए तो महिलाओं का सबसे खूबसूरत श्रृंगार गोल्ड और सिल्वर होता है। लेकिन जिस तरह से लगातार ये चीज़ें आसमान छू रही, ये एक सवाल है। देखिए मैं अपने सहयोगी से कहूँगा इधर दिखाने का प्रयास करेंगे। कुछ यहाँ पर कस्टमर आ चुके हैं, तमाम यहाँ पर ख़रीदारी की जा रही है। मैं इन लोगों से भी बात करते हुए इनसे भी जानना चाहूँगा कि जिस तरह से चांदी की बात हो या सोने की बात हो, रेट बढ़ रहा है, इस पर इन लोगों की क्या प्रतिक्रिया। क्योंकि इस समय अगर देखा जाए तो सीजन शुरू हो गया है शादी का, और इसमें गोल्ड हर एक घर के लिए अनिवार्य होता है। शादी ब्याह में चाहे बेटे की शादी हो चाहे बेटी की शादी हो, लोगों को गोल्ड के तौर पर एक जो बनाया जाता है, एक ज़रूरत होती है, सभी लोग लेते हैं। लेकिन यहाँ स्थिति क्या है, क्योंकि जिस तरह से आज अगर चांदी का रेट की बात किया जाए तो 4 लाख पार हो चुका है। अगर 10 दिन में देखा जाए तो 10 दिन में रेट जो है आई जाते हुए 4 भी हैं और जो मालिक हैं उन दोनों लोगों से बातचीत करिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं बात करने का प्रयास करूंगा। हमारे साथ सर, आप लोग सामान लेने हैं गोल्ड या सिल्वर? गोल्ड। जिस तरह से रेट बढ़ रहा है, हाँ, क्या लगता है? 4 लाख चांदी पार हो गई, गोल्ड भी 1,72,000 के आसपास हो गया। कुछ तो रिजर्व होना चाहिए, तो गोल्ड में इन्वेस्ट कर लो थोड़ा। हाँ, ज़्यादा नहीं, थोड़ा इन्वेस्ट कर लो गोल्ड में। ज़्यादा नहीं, थोड़ा कर ले। थोड़ा कर ले। मतलब महंगाई से कितना असर पड़ेगा इसका? 5 to 10% of your assets you should have in gold. बिल्कुल मैम, आप भी महिलाओं का श्रृंगार सबसे बड़ा यही है, लेकिन बहुत ज़्यादा हाई फाई रेट बढ़ता जा रहा है। हाँ, दिक्कत हाई है? हो रहा है। हाँ, दिक्कत है। देख रहे हो इधर चॉइस में प्रॉब्लम हो रही है। दिक्कत है। देखिए जिस तरह से लगातार रेट बढ़ रहा है, मैं और भी लोग बैठे हैं, इनसे भी बात करने का प्रयास करूंगा। मैम, आप भी गोल्ड ले रही हैं, सबसे ज़्यादा श्रृंगार गोल्ड होता है, सिल्वर होता है, लेकिन रेट हाई फाई बढ़ रहा है। अच्छा, देखिए तमाम लोग हैं, मैं और लोगों से भी बात करूंगा। सर बिल्कुल बात नहीं करना चाहते हैं, ठीक है, सामान लेने आए हैं, और भी लोग हैं, मैं बगल में बात करूंगा। सर, आप भी गोल्ड लेने आए हैं, जिस तरह से देखा जाए लगातार, थोड़ा सा इस तरफ देखिएगा, रेट बढ़ रहा है। अगर आज की बात किया जाए तो गोल्ड भी जो है 1,72,000 के आसपास है, सिल्वर की बात किया जाए तो 4 लाख पार हो गया सर। लेकिन किस तरह का माहौल है, किस तरह की दिक्कतें हो रही हैं? ये ऐसा है, ये सिर्फ इन्वेस्टमेंट है आज की डेट में। आने वाले में जो शॉपकीपर्स हैं या कोई बायर होगा वो ले नहीं पाएगा। आप सिर्फ अभी फ्यूचर के लिए ले रहे हो। अभी इसके लिए ये नहीं सोचो कि अब बाद में किसी की वेडिंग होगी तो सोचो वो कहाँ जाएगा। अगर किसी ने 50 लाख रुपीज़ रखे हैं तो 30 लाख तो उसका गोल्ड में ही चला जाएगा, तो वो बेचारा मैरिज क्या करेगा। आप ये देखो ना, इस समय गवर्नमेंट को ये देखना चाहिए कि भाई इस पे प्राइस पे कंट्रोल करे थोड़ा, ताकि वो एक मिडल मैन की रेंज में, बिना मिडल मैन के रेंज के। आपके पास आएंगे, मुक्ता पाठक भी हमारे साथ बनी है, मुक्ता का रुख कर लेते हैं और मुक्ता से समझते हैं। मुक्ता, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की अगर बात की जाए तो वहां पर सराफा बाजार में किस तरह का माहौल है? क्या लोग आ रहे हैं इस वक्त खरीदने के पर्पज से? जी बिल्कुल, देखिए मैं इस वक्त यहाँ पे दुकान में हूँ, चांदी की दुकान है मेरे पीछे। आप देख सकते हैं तमाम जो है चांदी के यहाँ पे सामान मौजूद है। बहुत ही पुरानी शॉप है, लगभग 3 दशक से ज्यादा यहाँ पे जो है ये चांदी का व्यापार होता रहा है। लेकिन इस वक्त जो है ऐसा है, थोड़ा सा माहौल, चूंकि रेट इतना है तो जाहिर तौर पे जो है ग्राहकी ऐसा लग रहा है कम हो गई है। चूंकि मेरे साथ मौजूद हैं यहाँ के ओनर हैं जो डील करते हैं पूरे मामले से, तो चलिए इनसे पूछते हैं किस तरह का बिजनेस है, क्या इफेक्ट हुआ है, चांदी के बढ़ते रेट से कितना असर हुआ है आपके बिजनेस पे। चांदी के बढ़ते रेट से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा बिजनेस पे। कस्टमर की एंट्री काफ़ी कम हो गई है, 25% रह गई है। चांदी बेतासा आगे भी बहुत तेजी के चांसेस ज़्यादा हैं। इंडस्ट्री उपयोग प्लस निवेश दोनों का ही इसमें ज़्यादा असर पड़ा है इसका। और टोटल सट्टेबाजी का ही गेम चल लग रहा है मुझे तो इसमें पूरा। और ये कभी भी इसमें मार्केट क्रैश होने के चांसेस बहुत ज़्यादा इसी ऊंचे लेवल पर आ चुका है। मार्केट क्रैश हो जाएगा, ये आपका कहना है? 15 दिन में आराम से क्रैश हो सकता है, इतना ज़्यादा है इसमें। और जिस तरह
तरह से हम देखते थे, देखिए किसी का बर्थडे हो, पूजा हो, इसमें छोटे छोटे जो चांदी के सामान होते थे वो खरीद के लोग देते थे, चाहे वो मिडिल क्लास हो, उनके लिए बहुत इजी होता था खरीदना। लेकिन अब उस पे कितना असर हुआ है? काफ़ी फर्क पड़ा है, लोगों के बजट से बाहर हो गया। जो आदमी 1000 रुपये लेता था वो चीज़ अब 1500-2000 के आसपास की रेंज आने लगी है। तो लोगों के बजट पे काफ़ी फर्क पड़ा है इस रेंज पे। आपके बिजनेस में कितना अंतर आया है इस? लगभग 75% का फर्क पड़ गया इस पे आइटम वजन गोल्ड रेट और सिल्वर रेट बढ़ने पर 75% माइनस में जा रहा है अभी बिजनेस। तो लोग आजकल क्या ले रहे हैं? तो सिल्वर बजट के हिसाब से जैसे ये आइटम पड़ रहा है, गोल्ड तो आज की तारीख में 1 ग्राम 2 ग्राम में कोई आइटम आता नहीं है। सिल्वर की हो रहा है, सिल्वर ही काफ़ी बेतहासा भाव वृद्धि है इस वक्त, तो वो भी उनके बजट से बाहर हो गया है आजकल। मुझे सिक्का दिखाएंगे? जैसे सिक्का बहुत कॉमन चीज होती है, चांदी का सिक्का जो है हर एक कोई जो है देता है। ये आज की तारीख में इसका देखिए, इसका क्या रेट है आज की तारीख में? ये देखिए, मैं आपको सिक्का दिखा रही हूँ, बहुत कॉमन चीज है, लोग अक्सर देते हैं। इसका पहले क्या रेट था और अब क्या है? पहले तो मतलब सिल्वर रेट कम था तो मतलब 3000-2500 के आसपास था। अब ये 4000 के आसपास रेंज में पहुंच चुका है सिल्वर रेट को। ठीक है, आप मुक्ता आपके पास आएंगे। हमारे साथ हेमा गुप्ता मार्केट एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ी, उनका रुख कर लेते हैं। बहुत स्वागत है हेमा जी आपका इंडिया डेली पर। और समझते हैं कि ये जो मार्केट मूड है वो इस वक्त क्या कह रहा है। आपने सराफा व्यापारी की बात सुनी होगी जिसमें वो कह रहे हैं कि एक तरह का बबल है और जब फूटेगा तो तस्वीर कुछ और होगी। इस वक्त जो है उनकी खुद की पर्सनल दुकान पर 75% वो लॉस पर हैं कि लोग जो है वो कम हो चुके हैं आने के लिए। जी बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि लोग खरीदारी नहीं कर रहे हैं और जिनकी मजबूरी है, घर में शादी है या कोई ओकेजन है, सिर्फ वही लोग परचेज करने में लगे हुए हैं और वो भी बहुत ही लिमिटेड। अदरवाइज आप देखिए कि जिस तरीके से लोग शौकिया तौर पे पहले खरीदते थे, पैसा लगाते थे, इन्वेस्ट करते थे, वो काम अब नहीं हो रहा है। और उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही है जो मैं भी कहती हूँ और मैंने परसों भी आपके माध्यम से कही है कि देखिए सटोरियों ने बाजार को बढ़ा रखा है बहुत ज्यादा। और सिर्फ ये आप ये मत सोचिए कि इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में ही चल रहा है। मतलब यहाँ तक की भी न्यूज है कि स्विस बैंक में बहुत हैवी पोजीशन शॉर्ट खड़ी है, जिस वजह से आप ये देखिए कि जो लोग शॉर्ट में बैठे हैं उनकी हालत खराब हो चुकी है। और उसके अलावा भी आप ये देखिए कि जो फिजिकल वाले हैं, हाजिर बाजार वाले हैं, वो लोगों ने अपनी पोजीशन हेज करनी शुरू कर दी है। मतलब उन्हें भी ये डर है कि इस रेट पे जब गोल्ड सिल्वर टूटेंगे तो क्या होगा। या फिर आप ये कहिए कि जो लोग शॉर्ट पोजीशन में ऑलरेडी बैठे हैं उन्होंने प्लस करना शुरू कर दिया है। मतलब हर किसी का दिमाग सेंटर में है ही नहीं गोल्ड सिल्वर को लेके। लोग सोच रहे हैं कि पता नहीं क्या होगा। ठीक है, शॉर्ट वाले सुरेश मनचंदा साहब भी हमारे साथ जुड़े, मार्केट एक्सपर्ट है। बहुत स्वागत है सर आपका भी। इस वक्त अगर आप देख पा रहे हैं तस्वीरें, मार्केट मूड समझ पा रहे हैं, तो वो कौन कौन से बड़े कारण हैं जिसकी वजह से चांदी जो है वो सबसे ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है और सोना भी जो है इस वक्त पीछे नहीं है। मतलब अगर देखें तो जो चांदी है वो भी सोना बनती हुई नजर आ रही है इस वक्त के। देखिए सबसे पहले तो आपके जो दर्शक हैं उनको मेरा नमस्कार। मैं बड़ी एक स्पष्ट बात कहना चाहूंगा, सोना और चांदी हमेशा से लाइमलाइट में रहे हैं और सबके प्रिय रहे हैं और ये आगे भी प्रिय ही रहेंगे। सबसे बड़ी बात जो आपने पहले मेरे से पूछा कि कारण क्या है, कारण है चांदी जो है वो रेयर अर्थ है इस समय पर। और इसको आपको समझना पड़ेगा कि जितने भी सोलर पैनल इस समय पर बन रहे हैं, जो एआई टेक्नोलॉजी आ रही है, जो बैटरीज आ रही हैं, ईवी आ रहा है, वहां पर चांदी का यूटिलाइजेशन हो रहा है। चांदी इस समय पर देखिए, चांदी ऐसा तो है नहीं कि क्रॉप है कि आप हर साल इसकी बुआई करेंगे और आपके पास में आ जाएगी। ये एक लिमिटेड रिसोर्स है पृथ्वी के ऊपर मौजूद और उसी से ही अब आपको अगली विकास की गति जो है वो तय करनी है। आपको सैटेलाइट्स पर जाना है, आपको अंतरिक्ष की यात्राएं करनी है और उसको लेकर के जो नई साइंस इस समय पर इजाद हो रही है उसके अंदर में आपको जिस कंपोनेंट की जरूरत है वो है चांदी। अब चांदी इतनी विशेष क्यों है? चांदी इसलिए विशेष है क्योंकि ये एक बहुत अच्छा कंडक्टर है। देखिए हमारे यहाँ पर रिलीजन के अंदर में ये कहा जाता है कि जिसको गुस्सा बहुत ज्यादा आता हो ना तो वो चांदी के गिलास में पानी पिए, उससे उसका गुस्सा जो है वो शांत रहेगा। तो इससे हमें एक चीज ये समझ में आनी चाहिए कि अगर आपको किसी भी हीट कंपोनेंट को अगर कूल डाउन करना है तो उसमें सबसे बेस्ट जो कंडक्टर का काम करता है वो है चांदी। चांदी जितनी ईवीज अभी आ रही हैं, ईवी टेक्नोलॉजी जो डेवलप हो रही है, जहां पर आपकी बैटरीज
इतनी ज्यादा हीट लेती हैं, उस हीट को कम करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए उनमें सिल्वर का यूटिलाइजेशन बढ़ गया है। एक बात। दूसरी, जहां पर सोने के अंदर में जो तेजी की बात है, देखिए ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सोना इस समय पर सेफ हेवन के तौर के ऊपर पे यूज हो रहा है क्योंकि जियोपॉलिटिकल टेंशंस है और सेंट्रल बैंक्स की हैवी बाइंग वहां पर देखने को मिल रही है, चाहे वो भारत हो, चाहे चाइना हो, चाहे अमेरिका हो, कोई भी अगर इस समय पर हम कंट्री को लेंगे तो सेंट्रल बैंक्स की इस समय पर बाइंग है, उसकी वजह से ये तेजी देखने को मिली है। तीसरी सबसे बड़ा कंपोनेंट मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा, सोने और चांदी के अंदर में जो गिरावट आने का जो एक हम हाइपोथेटिकल एक फिगर लेकर के चलते हैं। देखिए कोई भी कभी भी, मैं इसको आपको मैं बताऊं, जब 2004 के अंदर में सोना करीब करीब 4500 रुपए था और जब 2008 आते आते उसने 10,000 रुपए की छलांग लगाई थी और 12,000 रुपए पर पहुंचा था, तब लोगों ने ये सोचा था कि 10,000 रुपए जब ये आएगा तब हम उसकी खरीदारी करेंगे। वो 10,000 रुपए देखने का समय नहीं मिला, वो 12,000 रुपए से 25,000 पहुंच गया। तब लोगों ने ये कहा कि जब 20,000 आएगा तब परचेस करेंगे। तो अभी भी अपॉर्चुनिटीज हैं। मैं इसमें जी कंप्लीट करिए आप। जी, इसमें मैं एक चीज को ऐड करना चाहूंगा। निश्चित तौर के ऊपर पे 24 कैरेट गोल्ड की कीमत बढ़ी है। आपके पास में ईटीएफ मौजूद है, गोल्ड ईटीएफ के अंदर में आप 500 रुपए का गोल्ड खरीदिए, उसमें आप इन्वेस्टमेंट करनी चालू कर दीजिए ताकि जो ट्रेन आपकी छूटी है उसकी सवारी आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं है। ठीक है, आप आशीष वर्मा से समझते हैं कि अभी सराफा व्यापारियों में किस तरह का रिएक्शन है, किस तरह की हलचल जो है वो देखने को मिली। हमारे साथ आशीष वर्मा भी जुड़े, बहुत स्वागत है आशीष जी आपका इंडिया डेली पर। क्या कह रहा है मार्केट मूड और किस तरह से लोगों की भीड़ क्या बढ़ी है या घटी है या लोग इन्वेस्टमेंट की तरफ जा रहे हैं, क्या है इस वक्त तस्वीर आपके यहाँ? ऐसा है जी, अभी इस टाइम पे दुकानदारी तो बहुत कम है, रेट इतने हाई है। अगर कोई भी आदमी आ रहा है कि पायल चाहिए, चांदी की पायल, नॉर्मल सी चीज है पायल। पहले पायल आ जाती थी ग्राहक की 4,000 में, 5,000 में, अब आती है 20,000, 25,000, 30,000। आदमी भूल जाता है लेना भी। वो जैसे अपनी पुरानी पायल भी लेके आता तो कहता है इसी को रिपेयर करा दो जी, इसे ले जाएंगे, नहीं लेना बस की नहीं है। छोटा मोटा आदमी है जो मान लो कोई जॉब कर रहा है, 20,000, 30,000, 50,000, वो तो सोचता भी नहीं सोने चांदी के बारे में गलती से भी। और यही लोग होते हैं भाई रिटेल के व्यापार में, छोटे ग्राहक होते हैं। अब यही चीज होती है, आदमी साल भर कमाता है, थोड़ा बहुत अपना इन्वेस्ट करता है, ले भाई ले लो। जिस तरीके से रेट ऊपर हो रहे हैं, हम लोग भी खुद बेकार हो गए। हम लोग भी नहीं समझ पा रहे कब खरीदे कब बेचे। हेमा जी समझ लेते हैं। हेमा जी मार्केट एक्सपर्ट हमारे साथ बनी है। हेमा जी, आपने सुना आशीष जी भी कह रहे कि वो लोग भी नहीं समझ पा रहे हैं कि कब खरीदें और कब चीजें करें। चलिए हेमा जी से दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। आशीष वर्मा हमारे साथ बने हुए हैं, साथ ही साथ सुरेश पंचंदा का रुख कर लेते हैं। सर देखिए, आशीष जी भी यही कह रहे हैं कि कब खरीदें और कब इन्वेस्ट करें, ये समझ नहीं पा रहे, ये कंफ्यूजन है। और साथ ही साथ एक पॉइंट और है सर कि अमेरिकी फेडरल रिजर्व बैंक ने भी ब्याज दरों को चेंज नहीं रखा है, मतलब अपरिवर्तित रखने का फैसला किया है। ये क्या बड़ा फैक्टर है? देखिए ये फैक्टर ठीक है, लेकिन आगे जाकर के चूंकि ट्रंप साहब जब तक कुर्सी के ऊपर पे बैठे हैं तब तक आप निश्चिंत हो जाइए कि सोने और चांदी में कहीं कोई गिरावट आएगी। पहली बात, क्योंकि वो उनकी स्टेटमेंट जो है वो हमेशा आग में घी डालने का काम करती है और उससे अस्थिरता जो है बाजारों के अंदर रहेगी। आपको ये समझना पड़ेगा कि ये जो सोना और चांदी है ये भारत की डिमांड से ना घटते हैं ना बढ़ते हैं। इसमें भारतीय जो इन्वॉल्वमेंट है वो नगण्य है, उसको आप निकाल दीजिए। ये इंटरनेशनल सिनेरियोस के साथ में चलती है। एक दूसरी चीज, निश्चित तौर के ऊपर पे फिजिकल डिमांड इसकी जरूर कम हुई है, लेकिन मैं आपको बता दूं ईटीएफ की डिमांड और जो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू है गोल्ड और सिल्वर का, वो कई गुना ज्यादा भारत के अंदर में बड़ा है। आपको इस चीज को मानना पड़ेगा कि लोग ठीक है ज्वेलरी को लेने के लिए शॉप पर नहीं जा रहे, लेकिन आप देखिए बैंकों के अंदर में और अदर जो टर्मिनल्स जहां पर ईटीएफ ट्रेड हो रहे हैं वहां पर बाइंग कितनी ज्यादा हैवी हुई है। तो हमें ये चीज देखनी पड़ेगी कि जो ईटीएफ की खरीदारी है
वो ईटीएफ की जो खरीदारी है उसके अंदर में इजाफा आने से यहां पर डिमांड एक इंक्रीज हुई है। दूसरी सबसे बड़ी बात आपको यहां पर यह समझनी पड़ेगी कि सोना और चांदी के अंदर में ऐसा नहीं है कि आप निवेश नहीं कर सकते। मैं बिल्कुल एग्री करता हूं, फिजिकल मार्केट के जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने कहा कि भाई एक पायल पहले 4,000 रुपए की आती थी, आज 20,000 रुपए की आ रही है। मेरा एक दूसरा इसके बीच के अंदर में पॉइंट है, आप उस पॉइंट को आप समझिए। मेरा एक पॉइंट यह है कि आप पहले जो गोल्ड और सिल्वर जो आपके पास में पहले से मौजूद था, अब उसके अंदर में जब आपके पास में पड़ी हुई एसेट वो बढ़ी ना, उसका भी तो रेट पहले 4,000 रुपए था, आज वो 20,000 रुपए की हो गई है। तो इस चीज को आपको पॉजिटिव पॉइंट के साथ भी ठीक है सर, सोचना आता हूं है। आपके पास। हाँ। मनोज भट्टाचार्य मार्केट एक्सपर्ट है, वो भी हमारे साथ जुड़े। बहुत स्वागत है सर आपका। एक तरफ डॉलर के मुकाबले रुपए का कमजोर होना, क्या ये बड़ा फैक्टर है इसके लिए? इसको भी क्या इससे जोड़कर देख सकते हैं? सर देखिए, हम तो मैन्युफैक्चर है, हमारा टोटली का मैन्युफैक्चरिंग का है, तो हमें जो लग रहा है कि मार्केट जिस तरह से माइनस प्लस हो रहा है, इसमें मैन्युफैक्चरिंग की वजह से बहुत बड़ा नुकसान है। और दूसरी बात यह है कि पहले मैन्युफैक्चरिंग में एक वेस्टेज बोल के चीज मिलता था कारीगरों का, अभी वो सब टोटली बंद हो गया। अभी पर ग्राम के हिसाब से मेकिंग चार्ज आ रहा है, तो इसमें कारीगर की वजह पूरा समझ लीजिए कि पूरा मार्केट डाउन है, कारीगरों का काम है ही नहीं। और जिस हिसाब से चांदी भी अगर कहेंगे, चांदी का भी बहुत अप डाउन चल रहा है, गोल्ड का भी एक एक दिन में 10,000 10,000 माइनस प्लस हो रहा है। जैसे हम कारीगर जो हम जिस लेवल से कारीगरों से हम काम कराते हैं, कारीगर को हम वेस्टेज दे के कराते हैं, तो हमारा तो सर पूरा नुकसान ही है। अभी कारीगरी काम करना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो बाजार जो है, जो स्थिति है, अगर बाजार ठीक से माइनस प्लस जो है जिस हिसाब से हो रहा है, अगर ये स्थिति ठीक नहीं रहेगा तो काम करना बहुत प्रॉब्लम है। ठीक है हेमा जी, अगर बाजार की यही स्थिति रही तो काम करने में दिक्कत होगी, और साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट के पर्पज से भी जरा समझाइएगा, क्या ये वक्त है? जी आशीष जी, मैं ये बताना चाहती हूँ कि आप देखिए, कभी भी पहले भी हमने इतिहास में देखा है, जब भी इकोनॉमिकली किसी भी कम्युनिटी में या स्टॉक्स में जब एक बूम आता है तो वो बबल ही होता है और वो एक टाइम पे फटना ही होता है। अब आप देखेंगे कि आपने देखा होगा कि क्रूड ऑयल के अंदर 2022 में $120 क्रॉस किया था और सडनली 5,000 से 10,000 हो गया था, जो कि एक सर्वाइवल कमोडिटी है और बहुत मैटर करता है उसका डबल होना, राइट। लेकिन फिर हमने साथ में ये देखा कि एक टाइम ऐसा आया कोविड के टाइम पे कि हमने उसी क्रूड ऑयल को माइनस में जाते देखा, 1,000 रुपए कि आप एक बैरल भी लेके जाइए और साथ में 1,000 रुपए भी लेके जाइए। ठीक है, इसी तरीके से जब आप एग्री कमोडिटीज को देखते हैं तो एक्सेप्शनल जो तेजी आती है वो एक ना एक टाइम पे बहुत बड़ी मंदी में भी बदलती है। और इतना ज्यादा कोई इंडस्ट्रियल यूज तो देखिए, जिस तरह की बातें हो रही है ये तो पहले भी थी ना। सबको पता है कि ईवी में चांदी यूज होती है, सबको पता है कि सेमीकंडक्टर जो प्रोडक्ट्स है उनमें सिल्वर यूज हो रही है, तो ये चीजें तो अंडरस्टूड है सबके लिए ही। लेकिन अभी सडनली जो 2 महीने से हुआ है, और देखिए युद्ध का सिनारियो भी यूक्रेन के साथ तो हम देख ही रहे थे 2-3 साल से, ठीक है, उसके अलावा भी हमने अफगानिस्तान देखा, बहुत सारे ऐसे हम 3 साल से 4 साल से लगातार देखते ही जा रहे हैं, बट फिर भी हमने कभी इतनी बड़ी तेजी नहीं देखी जो हमने स्पेशली अब देखी है लास्ट 6 मंथ के अंदर, और स्पेशली लास्ट 1 मंथ के अंदर आप देखेंगे तो मुझे लगता है कि ये कभी भी फटेगा और इसी साल में फटेगा। जो सेंटीमेंट बता रहे हैं ना, आप देखिए अभी तो एक होड़ लगी हुई है, एक निवेशक के अंदर भी ये है कि पता नहीं मैं कितना कमा लूं, मैं क्या कर लूं इसके अंदर, मतलब एक बबल है। और इस वक्त जो मैं समझ पा रहा हूं मोटा मोटा वो एक बबल है, और इस वक्त इन्वेस्टमेंट जो है बहुत सोच समझ कर करना चाहिए कि नुकसान भी हो सकता है। ठीक है, पंकज हमारे साथ बने हुए। पंकज, एक छोटा सा रिएक्शन जरा, अगर लोग हों या फिर जो कारोबारी हैं उनसे बातचीत करेगा और समझिएगा कि क्या ग्राहक जो है बढ़ती कीमतों के बीच आप सिल्वर या गोल्ड की बजाय आर्टिफिशियल ज्वेलरी की तरफ जा रहे हैं क्या? बहुत जल्दी से पंकज। बिल्कुल आशीष, मैं बात करने का प्रयास करूंगा, क्योंकि यहाँ पे अगर देखा जाए तो मीनू जी हैं जो मैनेजर के तौर पर काम देखते हैं, यहाँ तमाम जो कस्टमर भी हैं, कई लोग बाहर से भी हैं, अभी भी उनका यही साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से सेव करना है या सिल्वर लेना है या गोल्ड लेना है, मैं बात करूँगा। मीनू मैम, आपके नेतृत्व में यहाँ पर पूरा देख रहे हैं, क्या माहौल है? क्योंकि लगातार अगर देखा जाए चांदी की बात, तो चांदी 4 लाख के पार हो गई है, कितना असर पड़ेगा या कितना आप लोगों का कारोबार कम होने का संभावना इस तरह अगर बढ़ रहा है रेट? कारोबार पे बहुत असर है। जो लेने वाले हैं वो जल्दी लेने भी आ रहे हैं, लेकिन जिनका बजट कम है वो बहुत सोच रहे हैं कि कम होगा तभी हम आ पाएंगे, अदरवाइज तो पता नहीं। अगर बात किया जाए श्रृंगार की, तो महिलाओं का सबसे बड़ा श्रृंगार गोल्ड और सिल्वर देखा जाता है,
लेकिन जिस तरह से रेट हाई बड़ा होता जा रहा है, क्या ये अच्छा चांस है कि लोग इस समय खरीद लें, इससे ज़्यादा भी बढ़ने की संभावना आगे? बिल्कुल बढ़ने की संभावना बहुत ज़्यादा है और ख़रीदना भी चाहिए, क्योंकि जो लोग सोच रहे थे 1 लाख का रेट है, कम होगा और हम खरीदेंगे, आज वो 2 के आसपास पहुंच रहा है। तो मुझे ये लगता है कि आप आज अगर 10 ग्राम नहीं ले पा रहे हैं तो 5 ग्राम ज़रूर लेके रखें। 10 दिन में अगर देखा जाए पिछले, तो चांदी का रेट जो है 4 लाख आया है। ये अपने आप में मुझे लगता है कि आप लोग तो काफ़ी दिन से कारोबार कर रहे हैं, बहुत हाईएस्ट है और पहली बार ऐसा हुआ है। पहली बार हुआ है। पहले भी रेट बढ़ता था, लेकिन ऐसे नहीं बढ़ता था कि एक दिन में 5,000 बढ़ जाए, 10,000 बढ़ जाए या 50,000 बढ़ जाए, 2,000, 3,000 इस तरीके से बढ़ता था। लेकिन अभी तो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से रेट बढ़ रहा है। जिसने जो लेना है, ये सही समय है लेने का, उसको छोड़ना नहीं चाहिए। मतलब आगे भी रेट और बढ़ने की संभावना है। बिल्कुल, ठीक है, सुरेश मनचंदा जी मार्केट एक्सपर्ट हमारे साथ, उनको समझते। देखिए, वो लोग भी कह रहे हैं जिनका जो इस वक्त दुकान में मौजूद हैं और जो व्यापारी हैं, वो कह रहे हैं कि ये वक्त है इन्वेस्टमेंट करने का, छोड़ना नहीं चाहिए, लेकिन भीड़ जो है वो कम हुई है। जो मैं मोटा मोटा समझ पाया कि मिडिल क्लास को बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। देखिए, किसी तरह की दिक्कत नहीं है। मुझे एक बात बताएं आप, जब सोना जो है वो 10,000 रुपए था तो कितने लोग खरीदारी करते थे? क्या भीड़ लगती थी वहां पर ज्वेलर्स की शॉप के ऊपर पे? क्या आप और मैं हर रोज वहां पर गोल्ड परचेज करने के लिए जाते थे? नहीं ना। तो आपको ये समझना पड़ेगा, निश्चित तौर के ऊपर पे, जैसे अभी हेमा जी कह रही थी कि कच्चा तेल तो $120 चला गया था, उसके बाद माइनस भी आया। निश्चित तौर के ऊपर पे बाजार है, चलता है। और दूसरी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कच्चा तेल को हम सोने और चांदी के साथ कंपैरिजन नहीं कर सकते, हम एग्री कमोडिटीज के साथ सोने और चांदी का कंपैरिजन नहीं कर सकते। इस समय पर एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, वो ये है कि इस समय पर जियोपॉलिटिकल टेंशंस की वजह से सभी देशों का विश्वास डॉलर के ऊपर पे कम हुआ है। डॉलर इंडेक्स 120 चला गया था, डॉलर इंडेक्स नीचे आया है, वो 100 के नीचे आ गया है, 98 आ गया है। यानी कि अंतरराष्ट्रीय बाजारों के अंदर में और देशों का डॉलर के ऊपर पे विश्वास कमजोर हुआ है। वो अब उसके लिए दूसरा अल्टरनेट क्या निकल करके आता है? दूसरा अल्टरनेट निकल करके आता है कि आप गोल्ड के अंदर में आए। गोल्ड इज अ सेफ हेवन इन्वेस्टमेंट। आपके और हमारे पुरखे सोना क्यों खरीदते थे? कि ये मजबूरी के अंदर में, मुसीबत के अंदर में काम आएगा। तो इसीलिए सोने का जो रुतबा है वो वही है। और आज अंतरराष्ट्रीय स्तर के ऊपर पे हम देख रहे हैं कि गोल्ड इस समय पर सेफ हेवन है और सबसे सेफ हेवन है। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। समय बस इतना ही है हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। पंकज, आपका भी बहुत शुक्रिया। यहाँ रुकते कुछ पलों के लिए, लेकिन इंडिया डेली आपकी स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब इन सभी प्लेटफॉर्म पर आप लाइव देखें।